140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं। कि साथियों नमस्कार, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों कर्मचारियों के उनके योगदान पर बहुत चर्चा किया, बहुत सारी उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके योगदान के बारे में चर्चा किया है और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और इस चुनाव परिणाम का जो बोर्ड का अंतर आया है, सीटों का जो अंतर लाया है, शायद 10 साल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह के विषयों पर उन्होंने बोला है। फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों के पक्ष में या हमारे इस वर्ग के लिए पहली बार अपनी शानदार प्रतिक्रिया दी है। मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव का जो परिणाम आया है ये मोदी के भाषणों का नहीं है बल्कि कर्मचारियों के पुरुषार्थ का है। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर इस देश में विकास की गाथा लिखी जाती है और उस गाथा को अगर कोई यशगान बनाता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों का पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ इतना ही नहीं है, कोई भी विभाग हो बिना शिक्षकों कर्मचारियों के कोई मंत्री और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही सब कुछ नहीं कर लेता है। उसको हूबहू उतारने का काम वही शिक्षक कर्मचारी करता है, जिसको पिछले 10 साल में आप भूले हुए थे। मुझे खुशी है कि आपने उनके योगदान को कम से कम समझा और उनके योगदान की सराहना की। आपने एक बात और कही कि उसके सबसे बड़े हकदार, सबसे बड़े और सच्चे हकदार सरकारी कर्मचारी हैं। ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है। चुनाव प्रक्रिया से लेकर के परिणाम तक और उसके पहले देश के डेवलपमेंट तक सारी में उनकी भूमिका रहती है। अगर मैं बात करूं, चुनाव परिणाम की ही बात करूं, चुनाव की प्रक्रिया की बात करूं, तमाम शिक्षकों कर्मचारियों ने अपनी जान कुर्बान दी है। इस गर्मियों में तमाम ऐसे हमारे साथी हमको छोड़ के चले गए, उस चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की खूबियों को निर्वाह करते करते चले गए और शायद उस पर सरकार कोई विचार नहीं करती। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर सच्चा और बड़े हकदार वही हैं तो जब कम से कम चुनाव के समय जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हताहत हुए हैं या दुनिया छोड़ चले गए हैं, उनके परिवारों के बारे में भी आप कुछ सोचें, उनके परिवारों को भी कुछ आप करें, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। एक बात उन्होंने और कही कि ये जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के विजय के जो विजन था, सरकार का जो विजन था, उस पर काम किए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये भी बात बिल्कुल सही है, उन्होंने आपके विजन पर, सरकार के विजन पर काम किया है। कम से कम उन सरकारी कर्मचारियों के भी विजन को, उनके भविष्य को देखें आप। उनकी सबसे बड़ी मांग आज के डेट में क्या है? पूरा देश का कर्मचारी, करोड़ों करोड़ों कर्मचारी एक ही बात कह रहा है, हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमें पुरानी पेंशन दे दीजिए। वो कब आएगा? और सिर्फ भाषण से ही काम नहीं बढ़ता और पेट नहीं भरता है। सच्चा तो अगर हकदार है तो सच्चा हकदार ओपीएस का भी है और आपके हाथ में है। मैं आपको शुभकामना देता हूं। आप तीसरी बार देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। एक बड़ा तोहफा उन शिक्षकों कर्मचारियों को दीजिए जिनको आपने कहा कि उनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, विजन के लिए वो काम कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी उनके लिए काम करें और उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा ओल्ड पेंशन की बहाली, जो उनका हक है, जो उसके पहले उनको मिलता रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लेंगे। हम तमाम सारे उन देश भर के फैले हुए शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से आपको बधाई देता हूं। और एक बात और कहता हूं, लोकतंत्र में वोट की चोट बहुत महत्वपूर्ण होती है। चोट का असर है कि आज हमारे पक्ष में बात कही जा रही है। अगर थोड़ी सी और गहरी चोट होती या आने वाले चुनाव में और गहरी चोट होगी तो हम हूबहू पुरानी पेंशन के हकदार होंगे। और मैं कहना चाहता हूं, हमें संशोधन पसंद नहीं है। अगर कोई शिक्षक कर्मचारी नेता उन संशोधन की तरफदारी करता है, आपका दुश्मन नंबर 1 होगा। मैं भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः बधाई देते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता हूं। एनपीएस लागू किया गया है, ये एक अभिशाप है कर्मचारी के ऊपर। कर्मचारी 60 साल तक, अपने 60 साल की उम्र तक सर्विस करता है और एमएलए एमपी जो 5 साल की वो सर्विस करता है, उसकी सर्विस नहीं, वो सेवा होती है। सेवा में कोई पेंशन नहीं होना चाहिए। कर्मचारी सारा जीवन अपना सर्विस में गुजारता है, उसके बुढ़ापे के लिए कोई सहारा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। दरअसल हमारा देश जातियों में ज़्यादा बटा हुआ है। हम अपनी
ओपीएस की परवाह न करते हुए हमारे जाति के नेता की परवाह करते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है और इसी कारण से हमारी जो ओल्ड पेंशन लागू नहीं हो पा रही, इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर इसके लिए हम जाति धर्म को न देकर एक स्वच्छ छवि को, जो हमारे कर्मचारियों की डिमांड पूरी करे, तो मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पे सरकार घुटने टेक देगी और आपको जल्द ओपीएस के लिए घोषणा कर देगी। कर्मचारी ने वोट दिया एनपीएस के खिलाफ में, कर्मचारी बहुत नाराज है। अगली बार 24 में, अभी 27 तक मैं तो मानता हूँ ये सरकार टिकेगी नहीं, टिकने वाली नहीं है। जो ओल्ड पेंशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये बीजेपी सरकार गिरने वाली है 100%। नहीं तो लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार नहीं आई और आप यहाँ पर आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से यहाँ पर समस्या लेकर आए हो, तो आपका सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जो एनपीएस लागू किया गया है, ये एक अभिशाप है कर्मचारी के ऊपर। कर्मचारी 60 साल तक, अपने 60 साल की उम्र तक सर्विस करता है और एमएलए एमपी जो 5 साल की वो सर्विस करता है, उसकी सर्विस नहीं, वो सेवा होती है। सेवा में कोई पेंशन नहीं होना चाहिए। कर्मचारी सारा जीवन अपना सर्विस में गुजारता है, उसके बुढ़ापे के लिए कोई सहारा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। परंतु 1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो बोनस के लिए उस समय 3 रुपए के लगभग बोनस था, 200 करोड़ रुपए खर्च करना था, पर इंदिरा गांधी सरकार ने बोनस न देकर कर्मचारियों को हटाने के लिए 200 करोड़ से अधिक खर्च कर दिया था। तो उस समय भी कर्मचारी थे। तो इस बार सरकार आपकी मांग क्यों नहीं मान रही है, परंतु आपकी मांग संगठन भी क्यों नहीं सुन रहा है? अगर संगठन सुन रहा है तो 19 मार्च को जो आपने हड़ताल के लिए लेटर दिया था वो वापस पोस्टपोन क्यों कर दिया? देखो, मैं बताना चाहता हूँ अपना किसान इंडियन न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ सबका कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है ये सीधा सीधा कर्मचारी को हटाने का पॉलिसी है। इसका मकसद है सीधा कर्मचारियों को हटा दो, प्राइवेटलाइजेशन करो। जो सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है उसमें प्राइवेट कर्मचारियों को 6-6 से 1000 रुपए सैलरी दे करके ज्यादा काम करवाया जाए। प्राइवेट आदमी सरकारी कर्मचारी से अच्छा काम कर पाता है? नहीं, ये रेलवे जो एक अहम डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर इतना लाखों करोड़ों जनता भरोसा करती है, ट्रैवलिंग करती है। ये चीजें कभी भी प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट वाले का मकसद। और मेरे को बात बताइए कि एक क्वेश्चन है लास्ट में कि आपका बच्चों पर विश्वास करोगे या ओल्ड पेंशन पे विश्वास करोगे? ओल्ड पेंशन स्कीम पे ज्यादा विश्वास है। वो क्या है, एम्प्लॉय के साथ में खाली एम्प्लॉय नहीं, उसका परिवार भी जुड़ा रहता है। और निजीकरण से भारत का क्या फायदा है, क्या नुकसान है? निजीकरण से देखो बहुत नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि इसमें क्या है कि हरासमेंट किया जाता है पब्लिक का। आपको जो सैलरी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के नियम के हिसाब के, रूल के हिसाब से, वो सैलरी नहीं दी जाती है। उसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आधे से ज्यादा पैसा अपने आप ही रख लेता है और शोषण करता है। 6000 रुपए देता है, 5000, जिससे उसका जीवन यापन नहीं हो सकता और जिससे क्या है कि हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। अगर आपका संगठन एआरएफ अगर नोटिस देकर हड़ताल पे जाता है, अनिश्चितकालीन हड़ताल करता है, तो क्या सभी कर्मचारी ओल्ड पेंशन के पक्ष में हड़ताल में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। परंतु बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हैं कि मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे देख लेंगे कि वो हड़ताल पे गया, मैं नहीं जाने वाला हूं क्योंकि सरकार हमारी नौकरी खा जाएगी। क्या कर्मचारियों के बीच में ऐसा भी संदेश है? नहीं, ऐसा तो देखो कुछ मिथ्या हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जहां पॉपुलेशन होती है, जहां पूरा इकट्ठा होकर के कोई भी काम कर रहा है, उसके सामने गवर्नमेंट को झुकना ही है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी संस्था, कोई भी उसका इतने लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें ओल्ड पेंशन वाले कर्मचारियों के द्वारा क्या सरकार पर नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। इससे बहुत बड़ा आपके सामने ही है नुकसान। 240 सीट आया है उसका। ये सीधा सीधा श्रेय कर्मचारी को जाता है। कर्मचारी जागरूक हो गया है और उसने ठान लिया है, ओपीएस नहीं तो सरकार भी नहीं। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें थी, पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि हम ओल्ड पेंशन ला रहे हैं। तो उससे क्या फायदा हुआ है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में, जिसे इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा? क्यों? उससे फायदा साफ तौर पे नजर आ रहा है। इसका सीटें घटता जा रहा है। आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि सरकार भी नहीं आएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी तो सरकारें आएंगी, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं तो कोई सरकार नहीं आएगी। सभी कर्मचारी आज ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ है।
दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात बताई कि सभी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ है। अब आप सभी कर्मचारियों को सोचना है कि जो आप एक कदम दूर रह चुके हैं इसमें लोकसभा चुनाव 2024 में, तो क्या आपको फिर कर्मचारियों को विश्वास दिलाना होगा, आम जनता को विश्वास दिलाना होगा, जो स्टूडेंट है उसके माँ बापों को विश्वास दिलाना होगा कि एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। अगर आपका बेटा रेलवे या फिर किसी भी सरकारी जॉब में आता है तो उसको समझाए कि एनपीएस में ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है। दोस्तों फिर मिलते हैं इंडियन रेलवे एजुकेशन के साथ में। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कर्मचारियों में विश्वास बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।